KGF 3 एक सम्राट की कहानी है, वहीं ख़त्म नहीं होती। जहाँ लोग सोचते हैं वहाँ से शुरू होती है, जहाँ इतिहास उसे खो देता है। समुद्र में गहराई में एक गुप्त गुफा, वहीं कुछ डायवर्सन के एक विशाल धातु के ट्रक को खींच रहे हैं। जैसे वे के ट्रक खोलते ही कैमरा जूम करता है। भीतर सोने की सलाखों के साथ एक चैन और कपड़ा है। वहीं जो रॉकी बनता है, वहीं रॉकी को समुद्र में डूबते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वह मरता नहीं। उसे एक गुप्त संगठन बचा लेता है, ब्लैक कोबरा सिंडिकेट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संघ है जो सोने और हथियारों की तस्करी करता है। रॉकी को होश आता है। उसे आंखों में वही चमक और जुनून, वही खुद को नई दुश्मनों के बीच पाता है। अब उसे सिर्फ KGF के ही बिल्कुल पूरे विश्वास पर राज करना है। भारत में हलचल। इधर भारत में सरकार मान चुकी थी कि रॉकी पर चुका है, लेकिन अचानक देश के अलग अलग हिस्सों में उसके गतिविधियां दिखने छाया फैला रहा है। नई दुश्मन, अधिकतर सिंह। भारतीय सेना का एक ईमानदार अधिकार जैसा सरकार है ने रॉकी को खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। KGF की वापसी। रॉकी फिर से KGF लौटता है, लेकिन वहाँ अब उसके पुराने लोग भी बट चुके हैं। कोई उसे दोबारा राजा बनाना नहीं चाहता, तो कोई उसे ईदार, क्लाइमैक्स और भव्य युद्ध और होता है समुद्र किनारों में, जहाँ रॉकी बनना अधिकतर सिंह, ब्रह्मांड और रेड ड्रैगन के बीच भविष्य टकराता है। अंत में धूल और आग बीच एक आवाज गूंजती है, नाम याद रखना, रॉकी जिंदा है। स्क्रीन ब्लैक आउट। KGF चैप्टर 3 द लास्ट इम्पोर्टेंट कमिंग सून। क्या आप इस कहानी में कोई बदलाव चाहते हैं या नया ट्विस्ट छोड़ना चाहते हैं? KGF चैप्टर 3 अधिपति। शैली एक्शन ड्रामा थ्रिलर। भाषा हिंदी। लेखक प्रशांत नील। कल्पना आधारित प्रस्तावना। शेर जब मरता है तो जंगल कांपता नहीं, लेकिन जब वह लौटता है तो पूरा साम्राज्य झुक जाता है। सम्राट की लहरें तेजी से उठ रही है। एक विशाल समुद्र जहाज में सोने की ईंटों से भरे कंटेनर रखे जा रहे हैं। तभी एक बुजुर्ग नाविक झुकी हुई आंखों से देखता है। दूर काले बादलों के बीच एक छाया खड़ी है। यह छाया कोई और नहीं बल्कि रॉकी भाई छे। पिछले कहानी का संक्षिप्त विवरण। KGF 2 के अंत में प्रधानमंत्री रोमाका सिंह ने रॉकी को भारत का सबसे बड़ा अपराधी घोषित कर दिया था। भारतीय सेना ने उसे मारने के लिए समुद्र में हमला किया और रॉकी के जहाज को डुबा दिया। लेकिन क्या रॉकी सच में मर गया? नहीं। स्थान अरब सागर के गहरे पानी के नीचे। रॉकी का शरीर समुद्र में तैरता है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी पनडुब्बी उसे पकड़ लेती है। उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि ब्लैक कोबरा सिंडिकेट का मुख्य इब्राहिम खलील है, जो दुबई और अफ्रीका में सोने के और हथियार की तस्करी करता है। रॉकी को होश आता है। उसकी आंखों में वही जल्दी हुई चमक। खलील उसे प्रस्ताव देती है, दुनिया पर राज करने के लिए मेरा हाथ थाम लो। लेकिन रॉकी मुस्कुराकर कहता है कि और कहता है, रॉकी किसी की नीचे नहीं रहता। बिल्कुल, लोग उसके पैरों में गिरते हैं। रॉकी वापसी। रॉकी अब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। उसने दुबई, अफ्रीका और यूरोप में अपने संपर्क बना लिए हैं।
उसकी नई ताकतें हैं ब्लैक कोबरा स्कैंडियम, माधवपुर, रूसी अंडरवर्ल्ड, हथियारों के सप्लाई, अफ्रीका सोने का खानदानों का नियंत्रण। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जिए के पर फिर से राज करना और पूरी दुनिया को झुका देना। युद्ध की तैयारी। रॉकी अपने सेना तैयार करता है, एक महायुद्ध की योजना बनता है। वह अपनी गुप्त सेना को भारत भेजता है और धीरे धीरे केजीएफ का एक कब्जा जमाने लगता है। दूसरी तरफ सिंह और संदीप रेड्डी को पता चल जाता है कि रॉकी जिंदा है। अधिकताज की सिंह कहता है अगर वह बचकर आया तो सिक्का मतलब है कि अब वही पूरी दुनिया को जलाने आया है। केजीएफ के खानदान में एक भव्य युद्ध होता है। रॉकी बनाम अधिकतर सिंह और संदीप रेड्डी। रॉकी अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, हजारों गोलियां चलती है, विस्फोट पर केजीएफ जलने लगता है। आखिर में रॉकी संदीप रेड्डी को मार देता है और अधिराज सिंह को गंभीर रूप में घायल कर देता है। जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, पूरा भारत टीवी पर देखता है कि रॉकी फिर से एक राज बन चुका है। लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जब रॉकी के पकड़ने के लिए भारत आ रही है, रॉकी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। वह एक सागर चला देता है। हल्की उसे हंसता है। अब असली खेल शुरू होगा। केजीएफ 3 चैप्टर में रॉकी की वापसी को दिखाया गया है। यहाँ एक भारत ही नहीं बिल्कुल पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। यह फिल्म और भी ज़्यादा एक्शन, ड्रामा और थ्रिल से भरी होगी। क्या आप इस कहानी में कोई नया मोड़ जोड़ना चाहते हैं?